जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे अन्न भोजन करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में कर्म तो करते हैं, परंतु जो इंद्रिय तृप्ति, विषय वासना, कर्म फल की इच्छा रख करके है ना जो कर्म करता है वह व्यर्थ का ही कर्म करता है। और जो व्यक्ति है ना जो व्यक्ति सारे कर्मों को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करके कर्म करता है, वह व्यक्ति हमेशा निस्संदेह अपने कर्म कर्म में निश्चित सफल होता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि सब प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है ना। कहता है क्या कि जितने भी इंसान इस संसार में हैं, सभी को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता, और अन्न तभी होगा जब वर्षा होगी, और वर्षा तभी होगी जब यज्ञ किया जाएगा। और यज्ञ यज्ञ तभी हो सकता है जब आप एक स्वधर्म हो, एक सत्व कर्म हो, आप एक शुद्ध भक्त हो। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब धर्म रूप कर्मों का विधान वेदों में तथा वेद साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं, इसलिए सर्वव्यापी परब्रह्म से यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहे। क्या कहते हैं कि वेद का जो स्वरूप है, वेद जो हैं वो सीधा भगवान ने ही मतलब भगवान से ही प्रकट हुए हैं, और वेद में जो विधि विधान है उसका पालन करना अति आवश्यक है। और उसके उसके अनुचित जो उनके विरुद्ध जो कर्म करता है वो पाप की भागीदारी होते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता उसका निसंदेह पापमय है, क्योंकि जो इंद्र तृप्ति के परायण रहता है वह व्यर्थ ही जीता है। तथा जो हमेशा इंद्र तृप्ति की कामना में, विषय वासना के कामना में लिप्त रहता है, कर्म फल की इच्छा में लिप्त रहता है, वह व्यर्थ का ही कर्म करता है। मैंने कहता परंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, जो आत्म प्रकाश से युक्त है और जो आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है ना। क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वही व्यक्ति है ना बुद्धिमान है, जो व्यक्ति अपने आत्मा में मंद-मंद मुस्कुराता रहता है, अपने आत्मा में आनंद का अनुभूति करता है, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, किसी भी परिस्थिति में वह शोक नहीं होता, ना ही व्याकुल होती है ना। और क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान आगे श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि स्वरूप ज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म का आचरण में कोई स्वार्थ नहीं रहता, और कर्म न करने पर भी कोई कारण नहीं होता, किसी अन्य प्राणी की आश्रयता भी उसे अपेक्षित नहीं रहती, है ना। क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फल की इच्छा को त्याग चुका है, जो कर्म फल से आसक्त हैं, जो इंद्र तृप्ति की कामना से मुक्त हैं, वह व्यक्ति ना तो किसी देवता के अधीन रहना पसंद करते हैं और ना ही किसी व्यक्ति के अधीन रह कर के कर्म करना पसंद करते हैं। वह अपने स्वतंत्रता के अनुसार अपने है ना आनंद की अनुभूति के लिए, अपनी खुशियों के लिए ही कर्म करते हैं, ना कि किसी कर्म फल की आसक्ति के लिए, किसी विषय भोग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह किसी व्यक्ति के अधीन रहकर कर्म करे, है ना। और वो करना एक पाप के समान है ना। इसलिए कहता है कि इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। कहता है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर क्रियाशील है, वह व्यक्ति अगर ये सोच कर कर्म कर रहा है कि इस कर्म के करने से हमें इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का कामना होगी, हमें इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो वह व्यर्थ का ही कर्म कर रहा है। क्योंकि जो वही व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है जो कर्म फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करे, है ना। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि जनक आदि राजा भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से भी तू स्वधर्म के रूप में कर्म करने की ही योग्य हो। क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे हम जिस प्रकार से एक शिक्षक है, अगर किसी शिष्य को कोई ज्ञान दे रहा है, कोई आचरण सिखा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसका स्वयं उसका आचरण करना होगा, तभी उसका अनुसरण करते हुए दूसरा उसका जो शिष्य है वो उसका अनुसरण करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रकार के कर्म करोगे, उसी प्रकार का कर्म आपके पीढ़ी भी करेंगे। जिस प्रकार से आप क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से है ना क्या कहता है कि जिस प्रकार के कर्म में आप तो प्रवृत्त होंगे, उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त आपके वंशज भी होंगे। इसलिए आपको शुद्ध कर्म करना है, सत्व कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, फिर भी मैं कर्म में ही तत्पर हूँ। कहने का मतलब है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने कर्म के तत्पर में हूँ। तो उसी भांति हर मनुष्य का स्वधर्म कर्म है कि वह अपने जीवन में कर्म करता रहे, परंतु कर्म फल की इच्छा को सख्त त्याग करके है ना अनासक्त भाव से कर्म करे, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो हे पार्थ, सब मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आगे श्री कृष्ण भगवान कहता है कि जिस प्रकार का कर्म गुरु करते हैं उसी प्रकार का कर्म शिष्य करता है। इसी भांति
क्या कहता है कि जिस प्रकार से आप कर्म करोगे उसी की भाँति दूसरे भी कर्म करेंगे। तो इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि आप ऐसा कुछ अच्छा कर्म करो जिसको देखकर कोई अन्य व्यक्ति आपके कर्म का अनुसरण करना चाहे, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहे, आपके दिखाए हुए उचित मार्ग पर चले। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो पाप फल की भागीदारी हो, कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे समाज में, देश में मतलब हानि हो, हमारे जीवन में, हमारे को देख कर के कोई अन्य व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाए। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब लोग नष्ट हो जाएँ और मैं सब वर्ण संकर का कारण बनकर संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूँ। है ना? आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान को कर्म करना अति आवश्यक है ना? क्योंकि अगर कर्म ना करेगा तो वह अपने जीवन का यापन नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति का यह सर्वप्रथम प्रधान कर्म है कि वह कर्म करे और अपने जीवन के कर्म के लिए वह हमेशा निष्ठ रहे। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब वह लक्ष्य की एकाग्रता में है ना निष्ठ हो। वह अन्य चीज़ों को अगर अपने लक्ष्य के अलावा और अन्य चीज़ों की अगर वह है ना कामना करती है, इच्छाएँ रखती है, तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप अपने इंद्रियों का निग्रह करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति ही करना होगा। आपको अपने लक्ष्य की अगर प्राप्ति करनी है तो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखनी होगी, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, जिस प्रकार देवताओं ने अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, हम उसी के भाँति कर्म करना शुरू कर देते हैं। उसका ज्ञान का हम आचरण कर सकते हैं, ना कि उसके कर्म का आचरण कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने उँगलियों पर उठाया, क्या हम उसके जैसा अपने उँगलियों पर गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, कोई भी पत्थर? नहीं, परंतु जो श्री कृष्ण भगवान ने जो शिक्षा दी है, जो अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रतिष्ठित की है, उसके अनुसार हम कर्म कर सकते हैं। जिस प्रकार से शिव शंकर है ना विष का पान किया था, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति सोचता है कि विष का पान करने से मैं देवताओं के समक्ष देवताओं के समान अति बलवान हो जाऊँगा। परंतु उसे ये पता नहीं कि वह उसके जैसा नहीं है, वह अपने का नाश की ओर लेके जा रहा है। इसलिए मादक पदार्थ का अनुसरण करना, है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अपने भक्ति के लिए, अपने कर्म के प्रति, अपने भक्ति के प्रति वह कर्म फल को बुरा कर रहे हैं, है ना? और आगे श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो स्वयं धूम्रपान का व्यसनी हो, वह जनता को ऐसा करने का उपदेश नहीं दे सकता। कहता है, जो खुद नशा करता हो, वो दूसरा को ये नहीं कह सकता कि तुम नशा मत करना, क्योंकि वह व्यक्ति को देखकर ही दूसरा उसका अनुसरण करेंगे। आगे कहता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वाणी की दूसरों को शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को स्वयं सदाचार का पालन करना चाहिए, है ना? आगे कहते हैं कि श्रीमद्भागवत से प्रमाणित होता है कि माँ भागवतों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति के पथ पर उन्नति की जा सकती है। कहता है, जिस प्रकार से एक महान पुरुष जिस कर्म में प्रवृत्त है, जो कर्म उन्होंने किया, उसी के दिखाए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कर्म में सफल हो सकते हैं, है ना? कहता है क्या कि राजा अथवा राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पिता तथा अध्यापक अबोध जनता के स्वाभाविक नायक हैं, है ना? कहता है क्या, एक राजा अपने प्रजा के लिए नायक है, एक पिता अपने पुत्र के लिए नायक है और एक अध्यापक एक गुरु अपने शिष्य के लिए नायक हैं। जिस प्रकार का अनुसरण ये लोग करेगा, जिस प्रकार का कर्म ये सब करेंगे, उसी प्रकार का कर्म उनके भावी पीढ़ी भी करेंगी, है ना? और आगे ये भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्योंकि यदि मैं क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण देवताओं के आराध्य तथा समस्त नियंताओं के भी नियंता हैं। कहता है, हर एक देवता श्री कृष्ण भगवान की सेवा में तत्पर हैं, लेकिन अगर हम तत्पर हैं तो क्यों ना हम सीधा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निष्ठ होकर के और अपने इंद्रिय तृप्ति की कामना से सदा के लिए मुक्त होकर के और कर्म करें। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना मृत निष्क्रिय जड़ता नहीं है। यह अनुवर्ती श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष मानव अथवा देवता आदि किसी भी अन्य प्राणी का आश्रय नहीं लेता। जो कुछ भी कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह उसकी कृतज्ञता के लिए होता है। वह जो भी कर्म करेगा अपने सुख, अपने आनंदित के लिए करेंगे। ये है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली।